नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मेरे चैनल का नाम खुश रहो यारो है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है मौत का सन्नाटा। आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी ऐसी ऐसी अच्छी कहानियाँ और मिलती रहें। कहानी है एक सुंदरी युवती जो अपने यौवन को हमेशा बनाए रखने के लिए इंसानों का खून पीती थी, और एक दिन उसके जाल में फंस गए इंस्पेक्टर यादव। क्या इंस्पेक्टर यादव उसके जाल से बच पाएंगे, या उन्हें भी उस खूनी पीने वाली युवती का शिकार होना पड़ेगा? पुलिस वाले ने खूंखार और एक्सपर्ट डॉग के पट्टों से चेन निकाल दी। चारों डॉग गोली की तरह उस युवती के पीछे पड़े, जिसके पीछा पुलिस लगभग 1 घंटे से कर रही थी। चारों ओर घना जंगल और झाड़ियों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न ही कोई सड़क और न ही कोई पगडंडी। ऐसे में जंगल से किसी का बाहर निकलना असंभव था। थके हारे पुलिस वाले भी उन डॉग की दिशाओं में निकल पड़े। अभी वे 20 कदम दूर ही पहुंचे होंगे कि 2 कुत्तों की लाश पड़ी दिखाई दी। पुलिस के जवान उन लाशों को देखकर अचंभित रह गए कि इतने खूंखार कुत्तों को भला एक अदना सा आदमी कैसे मार सकता है। कुछ दूरी पर 2 कुत्तों की लाशें और पड़ी दिखाई दी। कुत्तों को देखकर लग रहा था कि उस व्यक्ति ने उन्हें चाकुओं से मारा है। यह सब कुछ देखकर पुलिस वाले निराश होने लगे। उफ, लगता है कमबख्त बचकर निकल गया। इंस्पेक्टर यादव ने अपना हेड उतारकर हाथ में लेते हुए कहा, जी सर, हमें भी यही लगता है, कहकर सब इंस्पेक्टर के पीछे की ओर चल दिए। सभी सिपाही उसके पीछे चल पड़े, जो गिनती में 12 थे। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर उस बियाबान जंगल में पूरे 2 घंटे घूमता रहा, लेकिन अभी तक उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर यह जंगल उनके लिए बिल्कुल अनजान भी था। पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इस जंगल में से कैसे निकलें। अभी वे कुछ निर्णय ले पाते कि जंगल में उन्हें अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई थी। उन आवाज़ों को सुनकर पुलिस वालों की धड़कनें बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर यादव भी इधर उधर घूम घूम कर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आखिर आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब उन्हें आभास होने लगा कि ये आवाज़ें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हैं। अगले ही पल सबकी सांसें थम गई। अपने चेहरे पर लाल सफ़ेद रंग से निशान लगाए बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढके बिल्कुल काले दिखने वाले हाथों में भाले लिए जंगली कबीले के कुछ लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनके चेहरे इतने डरावने थे कि सिपाहियों का पसीने छूट गए। उनके हाथों से बंदूकें छूटकर नीचे गिर गई। जंगली कबीलों के लोगों ने सबको एक साथ खड़े होने का आदेश दिया। इशारा पाते ही सभी पुलिस वाले एक साथ खड़े हो गए। इंस्पेक्टर यादव ने भी थोड़ी हेकड़ी दिखाई तो कबीले के एक व्यक्ति ने अपने बाले की मूठ से उन्हें धकेलकर सबके साथ कर दिया। जंगली कबीले के लोगों ने पहले तो उन सिपाहियों को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर अपने पीछे चलने का आदेश दिया। अनेक उबड़ खाबड़ जंगली रास्तों से होते हुए कबीले के लोग उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले आए जहां एक बड़ी गुफा के समान था। दीवारों पर जंगली जीवों के सिर भूसे से भरकर लगाए गए थे। अनेक भाले बर्छी जैसे हथियार कोने में रखे गए थे। गुफा के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही डरावना लग रहा था। सभी पुलिस वालों को बीच में खड़ा कर दिया गया। जो कबीले के लोग उन्हें वहां लाए थे वे सब एक और शांत होकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर यादव की भी उस समय बहुत दयनीय लग रही थी। वह स्वयं को बहुत ऐसा ही महसूस कर रहे थे। कमर में लकी रिवॉल्वर निकालना उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर था। अतः समझदारी से उन्होंने समझौते में ही भलाई समझी। अचानक गुफा की दीवार से एक बहुत बड़ा पत्थर ऐसे खिसका मानो कोई उसमें यंत्र लगाया गया हो। युवती बाहर निकली। उसका तन जंगली जानवरों की खाल से ढका हुआ था। अपने चेहरे पर अजीब से भाव उकेरते हुए उस व्यक्ति ने कुछ इशारा किया। पुलिस वाले के लिए उस युवती का इशारा समझना मुश्किल था, लेकिन आदिवासी उसका इशारा समझ गए। वह सभी पुलिस वालों को पकड़कर एक और ले जाने लगे। जहां पुलिस वालों को ले जाया गया वह जगह भी उस गुफा की थी, लेकिन किसी कलकोठरी से अधिक अंधेरी और भयानक थी। जंगली आदिवासियों ने उन सभी
सिपाहियों को अंधेरी गुफा में धकेल कर मोटे मोटे लोहों की सलाखों से बंद दरवाज़ा लगा दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है और ये जंगली कबीला हमारा क्या करेगा। सभी की हालत एक जैसी थी। अंधेरी गुफा में अंधेरा इतना गहरा था कि एक दूसरे की शक्लें देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। सिपाहियों में इतनी जान नहीं बची थी कि वे खड़े रह सकें। एक एक करके सभी नीचे बैठने लगे। अंधेरे में उस समय का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था कि इस समय क्या बजा है। इंस्पेक्टर यादव ने ज़मीन पर लेटना चाहा कि अचानक उसका हाथ किसी निडाल शरीर से जा टकराया। क्या? कौन? यादव ने उस निडाल व्यक्ति को झकझोरते हुए कहा। वह अनजान व्यक्ति की धीरे धीरे उठकर बैठ गया। यादव ने उसके चेहरे को देखने का प्रयास किया। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी। शरीर के नाम पर केवल हड्डियाँ और खाल बची थी। क्या? कैप्टन मलिक हूँ मैं। मुझे यहाँ अपने साथियों के साथ 10 दिन पहले बंदी बनाकर लाया गया था। एक एक करके यहाँ से सभी को ले जा चुके हैं, बस मैं ही बचा हूँ, शायद बीमार होने के कारण। अभी कैप्टन की पूरी बात ही नहीं की थी, 2 कबीलों के लोग आए और एक पुलिस वाले को पकड़ कर ले गए। लेकिन ये लोग को कहाँ ले जाते हैं? यादव ने घबराते हुए उस व्यक्ति से पूछा। फौज में रहकर मैं इनकी थोड़ी बहुत भाषा जानता हूँ, शायद इसी कारण से मैं बचा हुआ हूँ। ये कबीले वाले हम लोगों को पकड़कर किसी एक स्थान पर ले जाते हैं जहाँ लोगों का खून निकाला जाता है, जिसे जंगल के कबीले की रानी पीती है और अपनी भूख मिटाती है। उसका मानना है कि इंसानों का खून पीने से वह सदा जवान बनी रह सकती है। कैप्टन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। क्या तुम सचमुच इनकी भाषा जानते हो? हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत। यदि तुम चाहो तो हम जंगली कबीले को कैद से आज़ाद हो सकते हैं, यादव ने कहा। उनकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा कभी नहीं सोचना। इस कबीले की रानी बहुत चालाक और खूंखार है। इंसान तो क्या, चीता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी फौज के लगभग 50 फौजी इस कबीले का शिकार बन चुके हैं। यह अपने शिकार को इतनी फुर्ती से गुमराह करती है कि शिकार को पता नहीं चलता कब उसके जाल में फंस गया। जंगल में यह अकेली अपने शिकार को फंसाती है और उसका खून निकालते हैं इसके कबीले के लोग, कहते हुए कैप्टन का गला रुंध गया। फिर एक गहरी सांस लेकर कैप्टन ने कहना शुरू किया। मुझे भी जहाज़ खराब होने के कारण अपने साथियों के साथ यहाँ उतरना पड़ा। मेरे कुछ सिपाहियों को जंगल में घूमती एक जवान युवती दिखाई दी और वे उसका पीछा करने लगे। मैं भी उनके साथ ही था और 1 घंटे के अंदर ही हमें बंदी बनाकर इस कोठरी में डाल दिया गया। यादव समझ गए कि यह युवती वही थी जिसका पीछा करते करते मैं भी इस कैद में आ गए। कैप्टन को संभालते हुए यादव बोले, कैप्टन, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम सब आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन कैसे? तुम्हें बस उन दोनों आदिवासियों को बातों में उलझाना है, बाकी काम मेरा होगा। अगले दिन सभी कैदियों को खाने के लिए जंगली फल आदि डाल दिए गए। अधिक भूख होने के कारण सभी ने फलों को कुछ देर में ही चट कर दिया। इंस्पेक्टर यादव की योजना के मुताबिक कैप्टन और यादव गेट के पास बैठे तथा बाकी सभी पीछे की ओर। योजना सभी को समझा दी गई थी। रात के लगभग 10 बजे का समय रहा होगा। कबीले के 2 हट्टे कट्टे लोग हाथों में भाला लेकर जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुए, कैप्टन उनसे उनकी भाषा में बातें करने लगे। दोनों कबीलों के लोग भी उस कैप्टन की बातों में उलझे हुए थे। इंस्पेक्टर यादव के पास इससे अच्छा अवसर नहीं था। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर एक आदिवासी की कनपटी पर सटाकर गोली चला दी। इससे पहले कि दूसरा आदिवासी संभल पाता, इंस्पेक्टर यादव ने उसके सीने में भी गोली उतार दी। गोली की आवाज़ तो हुई, लेकिन इतनी तेज नहीं थी कि कबीले के अन्य लोगों को पता चल सके। दोनों आदिवासी धराशायी होकर जमीन पर गिरे पड़े। इसी अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे सभी लोग गुफा के बाहर आ गए। गुफा के बाहर चारों ओर मौत जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की समझ में नहीं रहे थे कि जाएं तो कहाँ जाएं। तभी कैप्टन बोले, तुम मेरे साथ आओ, कहकर वे अनुमान लगाते हुए एक और चल दिए। जंगल में जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाज़ें रुक रुक कर सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी परवाह किए बिना ही उस भयानक अंधकार भरे जंगल में सभी कैप्टन के पीछे पीछे चल दिए। लगभग 1 घंटे के पश्चात सभी उस जहाज के अंदर पहुंच गए जहां कैप्टन का जहाज खड़ा था। कैप्टन ने जहाज के अंदर बैठकर कुछ देर
उसे ठीक करने का प्रयास किया। किस्मत से जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो गया। सभी सिपाही हड़बड़ाते हुए उस जहाज़ पर सवार हो गए। कैप्टन अपनी जहाज़ में सभी को लेकर जिंदगी के खुले आसमान में उड़ान भरने लगा। पीछे जो छूट गया था वह बस मौत का सन्नाटा था, जिसे वे कभी भी नहीं भूल पाए। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी और मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।